हिमाचल प्रदेश में फिर फटा बादल, कई जगहों पर आई बाढ़, पुल टूटा, लैंडस्लाइड हुआ, 5 जिलों के लिए जारी हुआ है अलर्ट। बताएंगे अगले एक हफ्ते कैसा रहेगा हिमाचल में मौसम का हाल। पिछले 24 घंटे में हिमाचल ने वो देखा जो हर साल हर महीने में होना आम होता जा रहा है। चंबा के चुवाड़ी में सड़क धंसी, मनाली लेह हाईवे जिस्पा के पास फिर से बंद, लाहौल स्पीति में बादल फटा, सरवरी और कलम खड्ड उफान पर, थुनाग में पानी ने सड़कें चीर डाली, सेंज घाटी में पुल टूटा और 4 गांवों का संपर्क कट गया। कहने को ये सब खबरें हैं, लेकिन जो लोग वहां हैं उनके लिए ये जिंदगी है और जिंदगी की जद्दोजहद। अब जरा नजर डालिए आंकड़ों पर। इस बार जुलाई में हिमाचल प्रदेश में औसत 250.3 मिलीमीटर बारिश हुई। सामान्य स्तर 255.9 मिलीमीटर माना जाता है, यानी औसतन 2% कम बारिश हुई। लेकिन अब मौसम सिर्फ कितनी बारिश हुई पर नहीं चलता, अब मामला है कैसी बारिश हुई, क्योंकि मंडी जिले में अकेले 574.7 मिलीमीटर पानी गिरा, यानी औसत से 2 गुना, और दूसरी ओर लाहौल स्पीति में सिर्फ 32.2 मिलीमीटर, यानी सूखे की दस्तक। यानी एक ही राज्य में एक ही महीने में कहीं बादल फटा और कहीं पानी के लिए तरसी जमीन, यानी मौसम के 2 रंग, और यही रंग कहीं ना कहीं हमें डराते भी हैं। अब आप 1 से 7 अगस्त तक का हाल सुनिए। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की माने तो 1, 4 और 5 अगस्त को अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी, लेकिन ध्यान देना जरूरी है कि 2, 3, 6 और 7 अगस्त को कई जिलों में भारी बारिश की पूरी संभावना है। आज यानी 1 अगस्त को चंबा, कांगड़ा और मंडी के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है, यानी अगले 5 से 6 दिन तक कहीं से भी लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड, रोड ब्लॉकेज और मलबा गिरने की खबरें आ सकती हैं। 2 से 5 अगस्त तक पूरे प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा एक और अहम बात, अगले 2 से 3 दिन के भीतर तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है, जो कि बर्फ पिघलने और जलस्तर बढ़ने को और तेज कर सकती है। यानी खतरा टला नहीं है, बल्कि और भी सक्रिय हो रहा है। अब आप पूछोगे कि सबसे ज्यादा कहां असर पड़ा, तो जवाब है मंडी जिला, जहां 35 लोग मारे गए, 44 घायल और 27 अब भी लापता। 1015 घर तबाह, 267 दुकानें, 885 गौशालाएं और 1192 मवेशी मारे गए केवल मंडी जिले में। प्रदेश भर में इस मॉनसून में अब तक 170 मौतें, 36 लोग लापता और 1599 करोड़ का नुकसान दर्ज हुआ है। इसके अलावा रामपुर में देर रात हुई मूसलाधार बारिश ने कूट खड्ड का रुख ही बदल दिया। 4 पुल बह गए, 1 बीघा खेत बह गया, बिजली के खंभे पानी में समा गए, लोगों के पास न रास्ता बचा न उम्मीद। लाहौल के जिस्पा में बादल फटा और मसरैन नाले में फ्लैश फ्लड आ गया। ग्रेव कैंप तक मलबा घुस गया, सेना के जवानों को भागकर जान बचानी पड़ी। वहीं मनाली रोहतांग रोड पर रानी नाला के पास सड़क धंस गई। अटल टनल की ओर जाने वाला रास्ता एक बार फिर ठप पड़ा है। धुंधी के पास फिर से भूस्खलन हुआ। सीमा सड़क संगठन मौके पर डटा है, लेकिन बारिश रुकने तक रास्ता खुलने की कोई गारंटी नहीं। इधर सेंज घाटी में गाड़ा पार्ली पंचायत के पास पुल टूटा और 4 गांवों का संपर्क पूरी तरह कट गया। ना वाहन पहुंच सकते हैं, ना राहत सामग्री। लोग अब पैदल पहाड़ चढ़ उतर कर बाहर आ रहे हैं। इसी तरह किन्नौर में पागल नाला और रूनंग नाले में बाढ़ आ गई। NH5 पूरी तरह बंद, सड़क के दोनों तरफ गाड़ियां फंसी हुई हैं। मंडी मनाली नेशनल हाईवे पर पंडोह के पास फिर मलबा गिरा। मनाली की ओर जा रही एक कार उसकी चपेट में आ गई, ड्राइवर घायल, कार पूरी तरह तबाह। अब सवाल है, क्या ये सब अचानक हो गया? तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि मौसम लगातार संकेत दे रहा था। शिमला, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और कुल्लू जिलों में पहले ही येलो अलर्ट था, और अब जब हालात बिगड़ चुके हैं तो अगला हफ्ता और सतर्क रहने वाला है। 1 से 7 अगस्त तक हल्की से भारी बारिश के आसार है। 2 से 5 अगस्त तक तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे वातावरण में और भी नमी बनेगी और बेमौसम बारिश के आसार बढ़ेंगे। इसलिए यहाँ सिर्फ एक जिले की बात नहीं हो रही, पूरे प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो चुका है और जो गाड़ियां सड़क पर चल रही हैं, वो या तो जाम में फंसी हैं या वैकल्पिक मार्ग ढूंढ रही हैं। पुलिस प्रशासन साफ कह चुका है, अनावश्यक यात्रा ना करें। इसलिए अब आखिरी बात यही है कि ये सब क्या पहले नहीं होता था? बिल्कुल होता था।
लेकिन अब उसकी आवृत्ति, तीव्रता और विनाश तीनों बढ़ चुके हैं। हर साल आंकड़े बड़े हो रहे हैं, नुकसान, मौतें और बर्बादी। तो बात सिर्फ ये नहीं है कि हिमाचल में फिर फटा बादल, बात ये है कि ये बादल अब हर बार कुछ ले जाते हैं, कभी जिंदगी, कभी जमीन और कभी हमारी उम्मीद। इसलिए हमारा अपने सभी दर्शकों से अनुरोध रहेगा कि कृपया करके बेवजह अपने घरों से बाहर ना निकलें। अगर आपका घर किसी जल स्रोत या जल प्रवाह के आसपास मौजूद है तो परिवार सहित किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि सावधानी बरतना हमारा काम है और बाकी रक्षा तो महादेव ही करेंगे। इसलिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए और हिमाचल से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।